सीमा हैदर को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। कोई उसकी कहानी को सच्ची मान रहा है तो कोई उसे पाकिस्तानी एजेंट मान रहा है। हालांकि यूपी एटीएस ने पूछताछ के दौरान तो क्लीन चिट दे दी, मगर अब भी सीमा शक के घेरे में है। और अब इन सब के बीच एक और खबर सामने आ रही है कि जल्द ही सीमा को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस रिपोर्ट में आप देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या सच्ची है सीमा सचिन की प्रेम कहानी? सीमा पाकिस्तान एजेंट या फिर सचिन की दीवानी? यूपी पुलिस ने की सीमा को पाकिस्तान भेजने की तैयारी। क्या खत्म हो जाएगी सीमा की होशियारी? देश में इस समय सीमा हैदर को लेकर बवाल बचा हुआ है। आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जिस कहानी को पहले प्रेम कहानी समझा जा रहा था, वो समय के साथ पेचीदा होती जा रही है। जिस महिला को पहले मासूम समझा जा रहा था, अब उसे आईसीआई एजेंट की निगाहों से देखा जा रहा है। जांच के दौरान भी सीमा से कई सिम कार्ड और कई पासपोर्ट बरामद हुए हैं, जो कि शक को और मजबूत करते हैं, जिसके चलते लगातार सीमा और उसके प्रेमी सचिन से पूछताछ हो रही है। अभी हाल ही में यूपी एटीएस ने दोनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस को सीमा हैदर के पास से जासूसी से जुड़े कोई सबूत तो नहीं मिले, लेकिन शक की निगाहें अब भी हैं। वहीं अब खबर सामने आई है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। यूपी के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इसके संकेत दिए हैं। हालांकि इस सवाल का उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीमा को निर्वासित किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कानून मौजूद है और इसका पालन किया जाएगा। कानूनी आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। 30 साल की सीमा और उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीना से 2 दिन तक यूपी एटीएस ने पूछताछ की। 4 जुलाई को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन 7 जुलाई को एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। सीमा ने बताया कि वह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी और सचिन के साथ रहने के लिए बस से नोएडा आई। दोनों की जान पहचान पबजी खेलते समय ऑनलाइन हुई थी। बाद में प्यार हो गया। न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक सीमा को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। खैर, सीमा पाकिस्तानी एजेंट है या नहीं, इसकी तो जांच अपने स्तर पर हो ही रही है। लेकिन सवाल ये भी है, कैसे एक 5वीं पास महिला इतने देशों को चकमा देकर भारत आ गई? आखिर इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, इस पर से तो अब समय ही पर्दा उठा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका तारुफ करवा देती हूं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सुहेल खान हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत विनोद दत्ता जी मैं आपसे ही करूंगी, चूंकि यहाँ पर अब 2 देशों का मामला है, पाकिस्तान और भारत का। अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो अब तक इस पूरे मामले पर आपने क्या समझा है? क्योंकि अब एक तरफ एजेंट की बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ एक प्यार मोहब्बत की बात सामने आ रही है, तो अब तक आपने क्या समझा इस पूरे मामले पर? इस तरह की शुरुआत हमेशा जो एजेंट्स होते हैं या जिनको ट्रेन किया जाता है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, वो इसी तरह से अपनी जो इनग्रेस है वो देश में बढ़ाते हैं। और कोई भी एजेंट ये आके नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ या मैं फलानी एजेंसी या इदारे से काम करता हूँ। ऐसे ही दोस्ती बढ़ाई जाती है, इसी को हनी ट्रैप भी कहा जाता है। और जिस तरह से उनके पासपोर्ट्स वगैरह जैसी रिपोर्टें देखने को मिल रही हैं, जितने त्वरित तरीके से, जितनी जल्दी से वो बने हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी एंट्री ली है, क्योंकि नेपाल और भारत के संबंधों में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो आईएसआई एक्टिविस्ट हैं वो नेपाल की सरजमी को इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ, और भारत ने इसका विरोध भी दर्ज किया हुआ है। तो ये जब विवेचना पूरी हो जाएगी तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये बतौर एजेंट आई हैं या ये वाकई एक मिसगाइडेड एंटिटी का केस है।
ठीक है सर, अब जैसा कि आपने बोला कि हनी ट्रैप की बात भी हो सकती है और नेपाल के सरजमी का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल देखिए, ये हर किसी के मन में बन रहा है कि नेपाल के रास्ते से लीगल तरीके से अगर पाकिस्तान से बड़ी ही अलग अंदाज में अगर सीमा भारत में प्रवेश करती है, तो क्या इस बीच में इसका अंदाजा किसी को नहीं लग पाया? बीच में जिससे भी उसकी मुलाकात हुई होगी, क्या इस बात की खबर किसी को नहीं हो पाई? क्या ये इतना आसान है हो पाना कि पाकिस्तान से बड़ी ही आसानी से वो भारत में आकर के उसकी एंट्री हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती? हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो इस तरह के एजेंट्स हैं वो क्लैंडस्टाइन तरीके से या पासपोर्ट भी अगर उनकी गहन रूप से चेक किया जाए तो वो भी शायद बिल्कुल डॉक्टर्ड होंगे या उनको उसमें फ्रॉड दिखाई देगा। तो वो इसी तरह से एंट्री लेते हैं और दोस्तों से लोगों से दोस्ती बढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे आप देखिए उसने कई सैनिकों को भी इस तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है फेसबुक के माध्यम से। तो धीरे धीरे अभी हाल ही में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक केस पकड़ा गया था हनी ट्रैप का, जिसमें डीआरडीओ के एक बड़े वरिष्ठ साइंटिस्ट थे, वो इसमें लिप्त पाए गए थे और भी इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं। तो ये बड़ा स्लो, स्टेडी और श्योर तरीका होता है इनका, क्योंकि पहले ये लोग उसका जो कॉन्फिडेंस है वो जीतते हैं, फिर ट्रस्ट को जीतने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे फिर ये ऐसी वारदातों में अंजाम देते हैं। हालांकि ये इन सब चीजों की पुष्टि जब ही हो पाएगी जब हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो उसको कंफर्म कर देगी। ठीक है प्रियंका राणा जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी ने जो बोला, आप उनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? चूंकि हनी ट्रैप की बात आ रही है, आईएसआई एजेंट की बात सामने आ रही है, या फिर ये कहा जा सकता है कि सच्चाई कुछ और है लेकिन रिश्ता पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आईएसआई एजेंट के तौर पर ही सिर्फ सोच रहे हैं? चल रही है, अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप आंख बंद करके भी नहीं रह सकते हैं। अगर हम लोग आंख पर पट्टी बांध ले कि भाई नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स आप देखिए, आपका जो आधार कार्ड है वो उसमें सारा फर्जीवाड़ा है, उसकी एज का भी अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि आखिर एज कितनी है, क्योंकि जो हलफनामा दिखाया उसके अंदर और वो जो बता रही है उसमें भी कोई सारा मिसमैच है। उसके बाद आप खुफिया तरीके से, मतलब आप घुसपैठ करके देश के अंदर आते हैं। आपके पास जो मोबाइल पाए जाते हैं उनमें से मोबाइल टूटे हुए पाए जाते हैं, हालांकि वो कहती हैं वो पहले से ही टूटा था। जो भी उसके फैक्ट्स हैं वो भी सामने आएंगे, लेकिन व्हाट्सएप चैट जो है वो डिलीट की गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही है। फिर उनका झूठ आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि मैंने शादी की नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर, वो भी जो है गलत पाया गया, वहां पर तो शादियां होती ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं जो लगातार वो ऊपर से नीचे तक झूठ बोल रही है और सीमा जो है वो प्याज की तरह जैसे उसकी परतें हटती हैं वैसे ही उसकी झूठ की परत हटती जा रही है। तो ये सारी चीजें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और बात तो देखिए देश की जब आती है, चाहे पाकिस्तान हमेशा से उसने कितनी बार हमसे दगा किया, कितनी बार उसने घुसपैठ करने की कोशिश की। हम भूल जाएंगे कारगिल कि अपने शहीदों को, क्या हम भूल जाएंगे सरबजीत को? किस तरह से हमारे आज भी कितने भाई ऐसे हैं, इवन बच्चे भी ऐसे हैं जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, या फिर मछुआरे होते हैं जो वहां पे क्रॉस कर जाते हैं, उनके साथ कितनी बर्बरता की जाती है। हम वो सब चीजें नहीं भूल सकते। हालांकि चलिए मैं कह देती हूँ कि हम लोग पाकिस्तान जैसे नहीं बन सकते हैं। अगर वो गलत है तो हम गलत का सहारा नहीं लेंगे। पूरा जो है प्रोसीजर के साथ इंक्वायरी हो रही है, गवर्नमेंट जितना भी काम कर रही है उससे लग रहा है कि जो भी वो डिसीजन लेंगे सही लेंगे। लेकिन मैं कभी भी घुसपैठ या जो गलत तरीके से बिना वीजा के अगर देश में आते हैं, हम लोगों को ऐसे घुसपैठियों का समर्थन नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत। ठीक है प्रियंका राणा जी, लेकिन जैसा कि सीमा ने इसका जिक्र किया कि उसने मंदिर में शादी की थी, हालांकि वहां पर वीडियो शूट की इजाजत नहीं है, इस वजह से कोई सबूत उसके पास नहीं है। अब अगर शादी नहीं हुई है, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी कि अब ये सचिन का एंगल ऐसा कैसा है? अगर सीमा झूठ बोल रही है तो सचिन सीमा का साथ इसमें क्यों देगा? अगर शादी का ही अकेला मैं जिक्र करूं तो शादी हुई है या नहीं हुई है? देखिए आप किसी भी तरीके से, अब सचिन तो उसके प्यार में फंसा हुआ है। अगर आप ये सोचिए, पबजी के थ्रू आप किसी से प्यार करते हैं तो कितना मैच्योर लव है वो। आप उसको मोहब्बत का नाम कैसे दे सकते हैं? हम तो अक्सर कभी भी अगर हम लोग वो करते हैं कुछ
अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कुछ करते हैं, हम लोग यूथ को और बच्चों को समझाते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया पे अगर आप करते हो ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है, लेकिन उसको बहुत सोच समझ के, शादी मोहब्बत ये सब चीजें बहुत जीवन भर का आपका रिलेशन होता है, इसको बहुत सोच समझ करके, आपको कुछ नहीं पता है, उसकी शादी हुई थी, उसने तलाक भी नहीं लिया है, वो कह रही है बस मुंह से उसने 3 तलाक बोल दिया, पैसे वो अभी तक भी भेज रहा था उसको सऊदी से, और उसी पैसों से वो मकान खरीद करके और यहाँ पर आई है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो वहां पे परेशान थी, सब कुछ, 4 बच्चे भी थे उसके, पबजी खेलती, सारा दिन पबजी खेलती थी, वो बच्चों को कब संभालती थी, और इससे पहले वो 2 बार, पहले एक बार और नेपाल आई है जब वो 7 दिन रहे, उसके बाद फिर ये दोबारा आई है, तो ये 2 बार की विजिट है, बहुत सोचा समझा, वो इतनी वेल ग्रूम्ड है। आप ये सोचिए कि आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछिए या कुछ, 5वीं क्लास वो पढ़ी हुई है, उसको सब कुछ यूट्यूब चलाना भी आता है, उसको सोशल मीडिया इतने अच्छे से हैंडल करना आता है। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल ठीक कही आपने प्रियंका जी कि 5वीं पास जो बताया जा रहा है और बावजूद उसके जो वीडियोस तमाम उसके आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से वो इंग्लिश बोलती है, किस तरीके से वो बातचीत करती है, उसका लहजा वो समझ से बहुत ज्यादा परे है। लेकिन सुहेल खान जी, अब एक सवाल ये लगातार कहा जा रहा है कि क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि सीमा लगातार ये चीज कह रही है कि अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी जान को खतरा है, उसे मार दिया जाएगा, भले ही उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाए उसके लिए वो मंजूर है। तो ऐसे में क्या ये ठीक है? उसको सबसे पहले जेल भेज दिया जाए जी, क्योंकि वो 4 कंट्रीज को चकमा देके इधर हमारे हिंदुस्तान में पहुंची है। हाँ। वो सीमा हो सकती है, हैदर नहीं हो सकती है, जिसको कलमा भी नहीं पता है, और वो ISI की एजेंट हो सकती है, ठीक है ना जी। वो 4 कंट्रीज को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देके हमारे इंडिया में एंटर हुई है, उसको जेल भेजना चाहिए और सिक्योरिटी एजेंसीज को उस पर पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, और जो सचिन है उनको भी जेल भेजना चाहिए कि किस तरह से वो हिंदुस्तान में आए। ISI एजेंट ऐसे ही स्लीपिंग सेल्स यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, फिर हमारे हिंदुस्तान में इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई है आज तक, इस तरह से ये कोई नहीं बोल सकता वो आके ये पबजी पे ये लव स्टोरी है कोई। ये चीजें स्ट्रिक्टली उनको जेल भेजना चाहिए। एजेंसी अगर काम कर रही है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हिंदुस्तान में, कोई पाकिस्तान से पार नहीं मार सकता है। ये दुबई कंट्री से लेके, नेपाल से लेके फिर हमारे हिंदुस्तान में एंट्री करती है किस तरह से। ये अगर 5वीं जमात तक पढ़ी है, पबजी की लव स्टोरी है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये 5वीं पास कोई बंदा इस तरह से ऐसा स्टेप लेगा। और रही दूसरी बात, ये सीमा हैदर खाली ये सीमा हैदर की स्टोरी है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मणिपुर में जो हो रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, पंजाब में फ्लड्स हो रहे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, पूरा मीडिया लगा है सीमा हैदर। वो ISI एजेंट है, उसको जेल में डालना चाहिए। ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फिलहाल यहाँ पर चाहे सीमा हैदर की बात हो या फिर मणिपुर हिंसा की बात हो, ये सारे मुद्दे बराबर के और सारे मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन पर चर्चा की जाए। मणिपुर का जो मुद्दा है उसे भी उठाया जा रहा है। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि समाज में इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से सीमा की एंट्री हुई भारत में और उसके बाद अब तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसे पाकिस्तान वापस भेज दो, तो कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से आई है, वहां जाएगी तो मार दी जाएगी, तो भारत में रहना ठीक है। सुहेल खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए वेदभूषण जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, भारतीय कानून के अनुसार अगर देखा जाए पाकिस्तान से सीमा भारत आती है तो यहाँ वैध प्रवासी के तौर पर उसे माना जा रहा है, लेकिन अब आगे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसे डिपोर्ट किया जाएगा, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कितना लंबा वक्त लग सकता है और असलियत में इस केस में भी क्या होना चाहिए? देखिए चित्रा सिंह जी, ना तो वो इस देश की नागरिक है, ना वो शादीशुदा, सचिन पे शादीशुदा औरत है, क्योंकि उनकी शादी हुई ही नहीं। आप मान के चलिए वो शादी हुई नहीं, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, तो उसके पास में कोई आधार नहीं है यहाँ पर रहने का। डिपोर्ट आज नहीं तो कल उसको होना पड़ेगा, परंतु जो उसने गुनाह या क्राइम किया है उसका हिसाब किताब पहले यहाँ की अदालतें
और यहाँ की तमाम पुलिस एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेंगी। और इतना भी तय है कि वो मुखबर ऊपर सीक्रेट इन्फॉर्मर ISI कुछ नहीं है। 4 बच्चों को लेकर आके आना इस तरह से, कोई इस तरह का मुखबरी का मैंने पहली बार दुनिया में सुना होगा। ये एक अच्छी नौटंकी हो सकती है, एक मजाक के लिए, अच्छा टाइम पास करने के लिए। शी इज ए मुखबर, सीक्रेट इन्फॉर्मर है, ISI कुछ नहीं है। शी इज ए बिग जीरो, डफर है, बिल्कुल टाएं फिक्स हो गई है, बुरी तरह हिंदुस्तान में कानूनी जकड़े में आ चुकी है। सचिन को भी आज नहीं तो कल जेल जाना होगा, क्योंकि उसने तमाम मामलों में उसके आधार कार्ड नकली तैयार करने में, तमाम डॉक्यूमेंट तैयार करने में उसकी मदद की है, जो कि बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। 10 साल तक की सजा का उसमें प्रावधान है। तो उसको भेजना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि अदालतें ही अब निर्णय करेंगी कि क्या उसको डिपोर्ट किया जाए या उस केस का पूरा ट्रायल किया जाए। और ये केंद्र सरकार के एक प्रेरोगेटिव है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट भेज सकती है कि इसको डिपोर्ट किया जाना है। जो हिंदुस्तान का FRRO डिपार्टमेंट या होम मिनिस्ट्री है, वो डिसाइड करेगी कि इसको कब डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तो अदालतें उसको छोड़ नहीं सकती। तो वो अभी इसको बहुत लंबे टाइम तक हिंदुस्तान में रहना ही होगा, और हो सकता है कि लंबे टाइम तक जेलों में भी गुजारना पड़े। हालांकि जिस केस में 23 नंबर FIR जिसमें वो अरेस्ट है और अदालत से बेल पर है, हो सकता है कि पुलिस उसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस उसमें ऐड कर दे, फोर्जरी की सेक्शंस ऐड कर दे, क्योंकि तमाम उसके जो मोबाइल के डिटेल्स हैं, तमाम उसके डॉक्यूमेंटेशन है, तमाम क्रॉस चेक की जा रहे हैं, वेरीफाई कर रही हैं, और बड़े हाई लेवल पर। अब क्योंकि मामला DG और आपने देखा हो प्रशांत किशोर जी एडिशनल DG रैंक के अफसर हैं जो तमाम इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं, तो वो बड़ी बारीकी से तमाम पक्षों को देखा जा रहा है। और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये मुखबर सीक्रेट इन्फॉर्मर कुछ नहीं है। तो ये मान के चला जाए कि हमारी देश की सरकार, हमारे देश के कानून उनको मुखबर नहीं मानते, ना कोई सीक्रेट इन्फॉर्मर है, ना उनसे हमारे देश को खतरा हो सकता है। वो जहाँ मैं भी कल वहाँ रबुपुरा गाँव में किसी मीडिया के साथ गया था, तो वो जो सचिन है कुल 6,000 रुपए पे नौकरी करता है, वो क्या वहां से सीक्रेट इन्फॉर्मर हायर करेगा? और इसका अपना क्या वजूद है हिंदुस्तान में? 5वीं क्लास औरत को तो यहाँ बटन मारने की भी नौकरी नहीं मिल सकती। तो ये कुछ नहीं है, ये मामला अल्टीमेटली जीरो होकर निकलेगा और लंबे टाइम तक इनको ट्रायल फेस करना होगा। और आप और हम इस बारे में डिबेट भी नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि 8-10 साल तक हम लगातार इसी सब्जेक्ट पर डिबेट नहीं कर सकते। ये मामला जीरो निकलेगा। ठीक है सर, मेरा आपने जो बात कही है उसी से जुड़े मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि जैसा कि आपने ये बोला कि कोई मुखबिर नहीं है, कोई ISI एजेंट नहीं है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए कि अगर उसे जेल भेजा जाएगा या फिर उसके साथ क्रूरता या किसी भी की कोई चीज की जाएगी, तो इस लिहाज से क्या ये ठीक होगा? दूसरी बात, यहां पर सचिन का जिक्र किया जा रहा है, सीमा के साथ उसका रिश्ता है, उसने पाकिस्तान से भारत लाने में उसकी मदद की है, ये सभी लोग जानते हैं। तो क्या, जैसा कि आपने बोला कि सचिन को भी इसमें सजा होनी चाहिए और होगी, यानी ये मानकर चला जाए ये पॉसिबल है? बिल्कुल सजा होगी, उसको इन्वॉल्व है। 120 धारा लगाई गई है। हाँ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करने के लिए उसको तमाम इंडिया में लाने में उसका पूरा सहयोग रहा है। तो वो एक अपराधी है और अदालत से बेल पर है। हो सकता है अभी इसमें फोर्जरी की सेक्शन लगे तो इसको और लंबे टाइम तक जेल लेना पड़े। और जहां तक संबंध है पाकिस्तान में सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, ये भारत सरकार का काम नहीं, ये पाकिस्तान सरकार को देखना है। वहां तो उनके बेनजीर भुट्टो सुरक्षित नहीं रही, उसको उड़ा दिया गया, बम से उड़ा दिया गया। वहां के इमरान खान भागे भागे फिर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों, हाई कोर्ट से बेल पर ले रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि इमरान खान को वहां सुरक्षा प्रदान करी जाए, या इकरा जो भेजी गई थी और वो कैसे अपने कंट्री में रहेंगे, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तानी सरकार ने इसका कोई ठेका नहीं ले रखा, या कोई धर्मशाला नहीं है कि पाकिस्तान से आके हजारों लाखों करोड़ों सीमा तैयार होंगी PUBG खेल के इंडिया आने के लिए। क्या सब एक गेट खोल दिया जाए कि जो भी लड़की आए यहाँ शादी करके आराम से रहे और आराम से बच्चे पैदा करे और यहाँ रह के अपना आराम से जिंदगी ऐशो आराम से गुजारे? तो ये ऐसा, ये धर्मशाला वाला कंट्री नहीं है, क्योंकि कानून का राज्य है, सिस्टम है, अदालतें हैं, कॉन्सुलेट है, हमारा कॉन्सुलेट पाकिस्तान के अंदर भी है, हमारा हाई कमीशन है वहां पर, वो तमाम तरह की जानकारी इकट्ठे करेगा और अदालत ड्यू प्रोसेस के तहत उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये सारा पाकिस्तान सरकार का काम होगा कि क्या सुरक्षा प्रदान करते नहीं करते। मैंने पहले बताया उनके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि सिस्टम ISI से चलता है। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, अदालतें हैं, उसको अरेस्ट करते ही अदालत ने बेल दे दी। पाकिस्तान में होता तो शायद उसको मार दिया जाता।
तो ये पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया का ठेका हिंदुस्तान ने नहीं लिया। सुहेल खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल खान जी, अब ये जैसा कि वेदभूषण जी ने भी बोला कि ये पाकिस्तान का मुद्दा है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को डील करते हैं, कैसे संभालते हैं। तो क्या ये ठीक रहेगा कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है, चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि अगर सीमा आई है तो दरवाजे खुल चुके हैं और सीमा को देखने के बाद कई ऐसी और भी लोग होंगे जिनकी हिम्मत बढ़ जाएगी भारत आने की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक आया तो हम हर किसी के लिए दरवाजे भारत के खोल दें। मुझे नहीं लगता है कि ठीक होगा उसको उधर भेजना। अगर वो किसी इंफॉर्मेशन के लिए इधर आई होगी, ISI ने उसको इधर भेजा होगा, वो इंफॉर्मेशन गैदर करके वो वहां वापस जाएगी, यहाँ हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उधर पे लीक करेगी, उसको जेल में डालना चाहिए। यहाँ से उसको वापस भेजना, ये मेरे को लगता है कि बड़ी गलती होगी, उसको जेल में डालना चाहिए। अगर उसको ISI ने भेजा होगा, अगर एजेंसीज उस पे उनने डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी करके बनाए हैं, सारी चीजें वो 3 कंट्री होके आई है, ऑब्वियसली उसको किसी एजेंसी ने भेजा होगा। और यहाँ से अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती उसने की होगी वो 2-3 महीनों में। अगर हम उसको वापस भेजेंगे उधर, मेरे को लगता है कि वो एक कंट्री एक हमारे देश का उसमें मसला हो सकता है। ठीक है सर, मेरे पास समय कम है। प्रियंका राणा जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। अब यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आखिरी कमेंट आप क्या देंगी, क्योंकि इसका असर क्या दूसरी महिलाओं पर भी हो सकता है, क्योंकि वो उसका समर्थन नहीं कर रही है, साफ तौर पर कह रही है कि पाकिस्तान से कोई महिला अगर आती है तो उसका समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसे वापस जो है पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हमारे देश में कानून है और सबको उसका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। हम किसी भी घुसपैठ का समर्थन करके, आप ये सोचिए, अपने देश के विरुद्ध जा रहे हैं। तो पहली मोहब्बत तो वतन से होती है, तो ये कैसी मोहब्बत है पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आ रही है। अभी तो पति से तलाक नहीं हुआ, यहाँ पर आकर के शादी हुई कि नहीं हुई ये भी नहीं पता है। अब यहाँ पर रह रही है, अब कहती है, जब वो कहते हैं ना मान ना मान मैं तेरी पाकिस्तानी भाभी जान, अरे जबरदस्ती आकर के आप गली पड़ गई हैं और कह रही हैं कि अब मैं जाऊंगी नहीं, आप मुझे यहीं पे रखो चाहे जेल में रखो। तो जेल में भी उनको पालने का काम तो इंडिया ही करेगी ना। इस तरह से तो कितनी सीमा आ जाएंगी। एक सीमा को हम नहीं रोक पाए तो आप ये देखिए एक ट्रेंड चल जाएगा। आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो तो फिर यही सोचेगा कि भाई किसी को भी इलीगली आप यहाँ पर ले आओ और फिर कह दो कि मोहब्बत है। ऐसे तो कितने रोहिंग्या भी हैं, उनकी भी जांच कीजिएगा, वो भी यही कहेंगे कि भाई हम तो मोहब्बत करते थे इसलिए आ गए थे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कानून सबसे ऊपर है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीमा और सचिन की लव स्टोरी का एंगल जो है वो लगातार पेचीदा होता जा रहा है। कोई कह रहा है कि ISI एजेंट है सीमा, तो कोई कह रहा है कि सीमा सचिन की लव स्टोरी सच्ची है। फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस चर्चा में टक्कर में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।